आज के लेक्चर में हम कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसर्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री में, और इनका काम है कि कंप्रेस्ड एयर प्रोड्यूस करें, और वो कंप्रेस्ड एयर जो है वो यूज़ होती है ऑपरेट करने के लिए न्यूमेटिक वेल्व्स एंड इक्विपमेंट को। जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनके जो वेल्व्स हैं और उनकी जो सेंसर्स हैं वो ऑपरेट होते हैं थ्रू कंप्रेस्ड एयर। तो जो कंप्रेस हम करते हैं एयर को, उसका सिर्फ 10 to 30% जो है वो यूज़ होता है, और 70 to 90% जो है वो एनर्जी जो हम स्पेंड करते हैं कंप्रेसर्स के अंदर वो वेस्ट हो जाती है। तो ये जो डायग्राम है ये हमें बता रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, अगर वो 100% है तो उसमें से सिर्फ 10% जो है वो यूज़ होती है ऑपरेट करने के लिए, जो न्यूमेटिक वेल्व्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए। और बाकी जो उसमें 30% लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस कौन कौन से हैं? जनरेशन लॉस है, मतलब उसकी जो कंप्रेसर की एफिशिएंसी है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट लॉस होता है, ट्रीटमेंट जो हमने एयर यूज़ करनी है उसको हम ट्रीटमेंट उसकी करते हैं, उसमें से हम मॉइस्चर रिमूव करते हैं और ऑयल को उसमें से रिमूव करते हैं, तो उसमें भी प्रेशर का लॉस होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का मतलब है कि जो पाइपिंग जहाँ से कंप्रेस्ड एयर गुजरेगी उस पाइपिंग के अंदर लॉस है। और उसके बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ लॉस है वो मिस यूज़, कि कंप्रेस्ड एयर को हम अगर मिस यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक लॉस है। और जो फिफ्थ लॉस है दैट इज़ हीट लॉस। हीट लॉस होता है न्यूमेटिक इक्विपमेंट में आके, जो वेल्व्स हैं जब वो ऑपरेट होते हैं थ्रू एयर तो उनके अंदर फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन जो है वो एक लॉस होता है, और वो फ्रिक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट लॉस। तो ये फिगर हमें सारे लॉसेस के बारे में बता रही है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स। सो कंप्रेसर जो हैं मेनली दो मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एंड नंबर 2 इज़ डायनामिक कंप्रेसर। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें आ जाती है नंबर 1 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स एंड नंबर 2 इज़ रोटरी कंप्रेसर्स। और जो डायनामिक कंप्रेसर्स हैं, डायनामिक कंप्रेसर्स की जो टाइप है, मेजर टाइप है, वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक रेडियल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है और दूसरा एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। तो जो मेजर डिफरेंस है दोनों ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक कंप्रेसर्स में, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, यानी कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है उसके अंदर वॉल्यूम को डिक्रीज़ करके प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है, जबकि डायनामिक कंप्रेसर्स के अंदर एयर वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है और वो जो वेलोसिटी है देन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू प्रेशर। अब ये 1 बाय 1 सारी जो टाइप्स हैं कंप्रेसर की वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर आपके सामने है ये दिखा रही है कि कंप्रेसर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले जो कंप्रेसर है दो टाइप्स में डिवाइड होता है, डायनामिक कंप्रेसर एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। तो डायनामिक की आगे फर्दर टाइप्स हैं एक्सियल एंड रेडियल। तो एक्सियल मल्टी स्टेज होता है और रेडियल जो है वो सिंगल स्टेज होता है। इसके बाद जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स हैं उसकी दो मेजर टाइप्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। रोटरी की फर्दर दो टाइप्स हैं, रूट्स ब्लोअर है और दूसरा है स्क्रू कंप्रेसर। और रेसिप्रोकेटिंग की आगे फर्दर 6 टाइप्स हैं। तो ये हम आगे जाके सारी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट
कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक जो पिस्टन है वो मूव हो रहा होता है, जिस तरह कि एक इंजन में पिस्टन होता है, और वो पिस्टन जो है इंजन में अब ये जो इस कंप्रेसर के अंदर पिस्टन है ये एक मोटर के ज़रिए ऑपरेट होता है। तो इसकी 4 जो टाइप्स हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, वो 4 वाइडली यूज्ड जो टाइप्स हैं, वो उसमें सबसे नंबर 1 पे है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल रेसिप्रोकेटिंग में जो पिस्टन है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजेंटल। दूसरा है वर्टिकल, जिसमें यानी कि जो पिस्टन है वो उसकी डायरेक्शन वर्टिकल होगी। तीसरा है जी हॉरिजेंटल बैलेंस्ड अपोज्ड, और यानी कि दो पिस्टन्स होंगे जो कि हॉरिजेंटल होंगे लेकिन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एंड द फाइनल फोर्थ वन इज टेंडम। इन सब के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है जी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स को हम फर्दर जो है इसकी और भी टाइप्स हैं, जिस तरह के लुब्रिकेटेड एंड नॉन लुब्रिकेटेड टाइप। लुब्रिकेटेड में ऑयल जो है वो हम ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, और जिसकी वजह से पावर इनपुट यानी कि पावर कंजम्पशन जो है, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी लुब्रिकेशन की वजह से, तो उसकी पावर कंजम्पशन कम होगी कंप्रेसर की। एक नॉन लुब्रिकेटेड का फ़ायदा ये है कि ऑयल जो है वो एयर के साथ मिक्स नहीं होगा, यानी कि ऑयल के जो ड्रॉपलेट हैं वो एयर के अंदर नहीं जाएंगे। हमें ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हमें ऑयल फ्री एयर चाहिए, तो वहाँ पे हमें नॉन लुब्रिकेटेड कंप्रेसर यूज़ करेंगे। फिर है जी सिंगल और मल्टीपल सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर भी हो सकता है और 2, 3, 4 और इस तरह मल्टीपल सिलेंडर्स भी हो सकते हैं कंप्रेसर के अंदर। फिर इसके बाद जो फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं कि उसकी कूलिंग का कौन सा मैकेनिज़्म है, आया कि वो वाटर कूल्ड है या वो एयर कूल्ड है। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन स्टेजेस, यानी कि सिंगल स्टेज है या मल्टी स्टेज है। स्टेज का मतलब होता है कि एयर को एक दफ़ा कंप्रेस किया है या 2 दफ़ा कंप्रेस किया है या 3 दफ़ा। जब मल्टी स्टेज में हम 2 से 3 दफ़ा एयर को कंप्रेस करते हैं। तो जो लुब्रिकेटेड मशीन्स हैं उसमें आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऑयल जो है हमने उसको एयर से अलहदा करना होता है, क्योंकि एयर ऑयल जो है वो हमारे लिए आगे जाके वो हमारे इक्विपमेंट को ख़राब करेगा, ठीक है। तो वो हमने उसके लिए सेपरेटर्स लगे होते हैं, उनको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये जो है सिंगल सिलेंडर जो कंप्रेसर्स होते हैं वो ज़्यादातर एयर कूल्ड होते हैं, जैसे कि बाइक का इंजन है वो एयर कूल्ड है। लेकिन जो मल्टी सिलेंडर मशीन्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, वो वाटर कूल्ड है, यानी कि उसमें कूलिंग जो सिस्टम है वो वाटर है। जिस तरह की गाड़ियों में रेडिएटर लगा होता है, इसी तरह उनके जो कूलिंग सिस्टम है वो वाटर कूल्ड बनेगा। अच्छा जी, जो मल्टी स्टेज जो कंप्रेसर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगे होते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी और पावर जो है वो कम कंज्यूम करते हैं। एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होती है और उनकी आउटपुट भी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोटरी कंप्रेसर। ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, और लेकिन इसके अंदर ये जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि 2 स्क्रूज हैं, ये रोटेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ मोटर। इसमें मूविंग पार्ट्स जो हैं वो कम होते हैं, और इसकी जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस होती है, जबकि जो पिस्टन यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर थी उनकी आउटपुट होती है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब कि उसमें जर्क्स होते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं उसकी डिलीवरी में। तो जो ये जो रोटरी कंप्रेसर हैं इनकी जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस होती है, और सेकेंडली ये इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी कम होता है, और ये हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, वाइब्रेशन कम होती है, और नंबर ऑफ़ पार्ट्स भी मूविंग पार्ट्स भी कम होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ मूविंग पार्ट्स कम है तो उसका मतलब है
ज्योमेट्री सिंपल है और उसकी मेंटेनेंस और जो है उसका जो फेलियर है वो भी कम होगा। अच्छा जी, अब आगे रोटरी कंप्रेसर की दो टाइप्स हैं, एक है रूट्स ब्लोअर और दूसरा है स्क्रू कंप्रेसर। रूट्स ब्लोअर जो है इसको हम लोब कंप्रेसर भी कहते हैं। रूट्स ब्लोअर जो है इज़ एसेंशियली अ लो प्रेशर ब्लोअर, यानी कि ये लो प्रेशर पे काम करता है और इसका जो डिस्चार्ज है वो भी कम होता है। लेकिन जो स्क्रू कंप्रेसर है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है और इसके अंदर ये आप स्क्रू देख सकते हैं कि दो स्क्रूज एक दूसरे के साथ मैश हो रहे हैं और रोटेट कर रही हैं, तो एयर जो इन स्क्रूज के दरमियान आती है वो कंप्रेस हो जाती है और यहाँ पे कोई भी वेल्व्स नहीं होते इस कंप्रेसर के अंदर। अब ये जो यूनिट्स हैं आर ऑयल कूल्ड विद एयर कूल, इनके अंदर जो कूलिंग है इस कंप्रेसर की वो ऑयल से साथ होती है और जो ऑयल जब हीटअप हो जाता है तो उसको ऑयल को हमने कूल करने के लिए आगे वाटर सिस्टम भी हैं और एयर सिस्टम्स भी हैं। ये भी दो टाइप्स की मेजर टाइप्स में आते हैं, जिसमें एक ड्राई टाइप है और दूसरी लिब्रिकेटेड टाइप है। ड्राई टाइप में जो स्क्रू कंप्रेसर है उसके अंदर ऑयल फ्री होगा, मतलब एयर जो उसके अंदर हम कंप्रेस करेंगे वो विदाउट ऑयल होगी। लेकिन लुब्रिकेटेड टाइप में जो एयर है उसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स आएंगे, तो हमें वो एयर के अंदर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं जी डायनामिक कंप्रेसर्स। आपको मैंने जैसे बताया था कि डायनामिक कंप्रेसर जो हैं वो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं और जो वेलोसिटी है देन इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेशर इंक्रीज़। तो सबसे जो मेजर टाइप है इस टाइप की कंप्रेसर की वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक एक्सियल फ्लो है और एक रेडियल फ्लो कंप्रेसर होते हैं। अच्छा जी, ये जो कंप्रेसर हैं ये हाई कैपेसिटीज़ होती हैं इनकी, मतलब हाई कैपेसिटी का मतलब इनका फ्लो रेट ज़्यादा होता है, और जबकि जो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर हैं वो उनकी कैपेसिटी कम होती है, यानी कि उनका एयर का फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट वो कम होता है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कि जो उसका रोटर इम्पेलर जिसको हम बोलते हैं, जो वो घूमता है तो वो अपनी एनर्जी एयर को दे देता है, तो इस वजह से एयर की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। सो सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर्स हैं वो ज़्यादातर ऑयल फ्री होते हैं और इसके अंदर मूविंग पार्ट्स भी कम होते हैं। इसके बाद इसकी जो दो टाइप्स हैं एक्सियल फ्लो जो कंप्रेसर्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं हाई कंप्रेशन रेशो, यानी कि कंप्रेशन रेशो हाई होने का मतलब है इनलेट और आउटलेट का प्रेशर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, और जबकि रेडियल जो फ्लो कंप्रेसर्स हैं वो ज़्यादातर सिंगल स्टेज होते हैं। तो ये टेबल जो है ये हमें दिखा रहा है कि कैपेसिटीज़ बता रहा है और प्रेशर रेंज बता रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंप्रेसर हैं उनकी क्या क्या रेंज है प्रेशर की और उनकी प्रेशर कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है उनका। तो यहाँ तक आज का लेक्चर था। थैंक यू।